हेलो बच्चों, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के बीच लेकर आए हैं मॉडल पेपर का सेट जो एमसीक्यू है और ये 2022 का मॉडल पेपर एनुअल सेट है। ठीक है, और इसमें कुल टोटल 70 क्वेश्चन है जिसका अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फुल डिस्कशन। और आप लोगों को हम बता दें कि इसके साथ साथ अगर जिन भी बच्चों का इस साल एग्ज़ाम है 12th एग्रीकल्चर का फाइनल बोर्ड का, उन बच्चों के लिए बहुत एक अच्छी जो चीज़ें हैं वो हमारा इंस्टीट्यूट लेकर आया है। उसमें ये है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे आंसर राइटिंग करिएगा ताकि आपको मार्क्स अच्छा मिले। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो वो भी हम लोग सीरीज लेकर आएंगे और उसमें भी मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोगों को, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जो 2022 का मॉडल सेट का प्रैक्टिस है इसको हम लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सब्जी फसल है। तो सबसे पहले तो हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें है धान, दूसरा है चना। तो अगर धान की और तीसरा है आपका मूली। तो अगर धान की बात करें तो ये अनाज वाली फसल है, और अनाज वाली फसल में और इसके साथ क्या आती है, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब के सब क्या है, अनाज वाली फसल। अगर हम बात करें चना की तो चना ये कौन सा फसल है, ये दलहनी फसल है। दलहनी फसल का मेन कार्य क्या होता है कि ये मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। और दलहनी फसल हमें मुख्य रूप से इसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें अगर बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है और अरहर, मूंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्राम बोलते हैं क्योंकि हरा होता है। इसके बाद उर्द आता है आपका, इसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं। खेसारी है, ये सभी क्या है आपका दलहनी फसल है जो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मूली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन दलहनी फसल है। अभी हमने चर्चा किया दलहनी फसल की, तो इसका राइट आंसर ए होगा अरहर। और मक्का और गेहूं की बात किया जाए तो ये कौन सा फसल है आपका, अनाज वाली फसल है। अगर अरहर की बात किया जाए तो अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कजानस कजान। और ये अरहर जो है ये दलहनी फसल है और इसको हम लोग खरीफ ऋतु में उगाते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि अगर जितने भी दलहनी फसल है तो दलहनी फसल को एक तो हम रबी में बोते हैं, तो जितने भी फसल को रबी में, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इसका क्रोमोसोम नंबर की अगर बात किया जाए तो इसका 14 होता है। और खरीफ में जो हम लोग उगाते हैं उसके क्रोमोसोम नंबर की बात किया जाए तो उसमें 22 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखें सबसे पहले कि ये क्या कह रहा है। इसमें है कि इनमें से कौन उत्तेजक फसल है। तो जिन फसलों को खाने से या पीने से हमें क्या होता है कि उत्तेजना पैदा होता है हमारे शरीर के अंदर, उसे उत्तेजक फसल कहते हैं। अब उत्तेजना किससे पैदा होता है, तो तंबाकू खाने से हमारे शरीर में क्या होता है, उत्तेजना पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। मक्का अनाज वाली फसल है, जो चना है आपका ये दलहनी फसल है। इसके अलावा उत्तेजक फसल की अगर बात किया जाए तो चाय का नाम सुने होंगे आप लोग, चाय, कॉफ़ी, ये सभी क्या है, उत्तेजक फसलें हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इनमें से कौन है रबी फसल है। रबी फसल की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जो मौसम के आधार पे फसलों का वर्गीकरण किया गया है उसको 3 भागों में बांटा गया है मौसम के आधार पर। पहला होता है आपका खरीफ,
इसको हम लोग वर्षा ऋतु की फसल बोलते हैं। और इसकी अगर बुआई की बात किया जाए तो इसकी बुआई कब करते हैं? जून जुलाई में। कब करते हैं? जून जुलाई। दूसरा आपका आता है रबी की फसल, इसको हम लोग शरद ऋतु की फसल बोलते हैं। ठंडी मौसम में इसको हम लोग उगाते हैं। इसकी बुआई की बात किया जाए तो अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई हम लोग करते हैं, अक्टूबर नवंबर। तीसरा आपका जो है उसको हम लोग जायद या गर्मा फसल बोलते हैं। इसको हम लोग पूरा गर्मी के दिनों में बुआई करते हैं। इसका बुआई की बात किया जाए तो फरवरी मार्च में इसकी बुआई करते हैं। और जायद की अगर बात किया जाए तो जायद में मुख्य रूप से हम लोग कुकुरबिटेसी क्रॉप जो होते हैं उसको हम लोग उगाते हैं। कुकुरबिटेसी क्रॉप में सब जो आता है फसल उसमें आपका तरबूज है, खरबूज है, साथ ही साथ खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, ये सारी किस में उगाते हैं हम लोग? जायद में उगाते हैं, जिसको हम लोग गर्मा फसल बोलते हैं। तो इसमें रबी की बात कर रहा है कि रबी फसल कौन सा है। तो इसमें देखिए ठंडी के दिनों में हम लोग कौन सा फसल उगाते हैं? तो आलू की खेती हम लोग ठंडी में करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है। धान और मक्का की बात किया जाए तो ये खरीफ ऋतु की फसल है। धान और मक्का किसकी है? खरीफ ऋतु। वैसे इसकी खेती हम लोग तीनों मौसम में करते हैं, धान और मक्का की। ठीक है। अगर रबी मक्का की बात किया जाए, रबी मक्का, तो बिहार में सबसे ज़्यादा रबी मक्का की ही खेती होती है और नंबर 1 पे है बिहार। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन फल वाली फसल है? फल वाली बोल रहा है कि फ्रूट क्रॉप। ठीक है। तो हमने पहले क्वेश्चन में चर्चा इसका नहीं किया था, लेकिन ये देखिए बैगन है, टमाटर है, ये कौन सी फसल है? ये सब्जी वाली फसल है, वेजिटेबल क्रॉप है, सब्जी वाली। अगर कटहल की बात किया जाए तो इसका यूज हम लोग फ्रूट में भी करते हैं, सब्जी में भी करते हैं। ठीक है। तो ये फ्रूट क्रॉप का आंसर कौन सा होगा? आपका कटहल होगा। राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन शर्करा वाली फसल है? शर्करा, शुगर क्रॉप की बात कर रहा है। जिन फसलों से हमें शुगर प्राप्त होती है उसे हम शर्करा वाली फसल बोलते हैं। तो मूली की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए है, तो ये नहीं होगा। गेहूं भी नहीं होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? गन्ना होगा। तो इसका राइट आंसर सी है। और अगर बात किया जाए कि इसके अलावा किस फसल से हम लोग शर्करा प्राप्त करते हैं, तो इसके अलावा गन्ना के अलावा चुकंदर का नाम आप लोग सुने होंगे। तो चुकंदर से हम लोग शर्करा प्राप्त करते हैं। ठीक है। जितने यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे चुकंदर से ही शुगर बनाया जाता है। और आपका दूसरा गन्ना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन तिलहनी फसल है? जिन फसलों से हमें तेल प्राप्त होती है उसे हम तिलहनी फसल बोलते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखें तो ऑप्शन ए है तीसी। ये क्या है? एक तिलहनी फसल है। इसका राइट आंसर ए होगा। चना और मटर ये दलहनी फसल है। अगर हम बात करें तिलहनी फसल की तो इसके अलावा भी तिलहनी फसल है। आपका सरसों है, राई का नाम सुने होंगे आप लोग। तीसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अलसी बोलते हैं। इसके अलावा कुसुम का नाम सुने होंगे। कुसुम भी क्या है? तिलहनी फसल है। सूरजमुखी है, ये भी क्या है? तिलहनी फसल है। तो ये सभी तिलहनी फसल है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मक्का का बीज दर कितना होता है? सीड रेट की बात कर रहा है। तो सीड रेट की अगर बात करें मक्का की तो इसका सीड रेट ऑप्शन नंबर 1 है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होता है? सीड रेट होता है मक्का को बोने के लिए। अगर हम बात करें 100 kg की तो ये
काबुली चना का सीड रेट है। काबुली चना में हम लोग 100 kg बीज दर डालते हैं, ठीक है, काबुली चना। तो इसका राइट आंसर बी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अरहर की उत्पत्ति स्थल कहाँ है। उत्पत्ति स्थल मतलब ओरिजिन प्लेस पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर अरहर की बात किया जाए तो अरहर की उत्पत्ति स्थल भारत है। कहाँ है? भारत है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। और यहीं से, भारत से ही अन्य देशों में इसकी खेती शुरू हुई, ठीक है। अरहर का अगर बात किया जाए तो इसका बोटेनिकल नेम कजानस कजान है और ये एक दलहनी फसल है और भारत में इसकी खेती बड़े पैमाने पे होती है और भारत नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा अगर दलहनी फसल की बात किया जाए तो चना नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे आपका अरहर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि देसी चना का बीज दर क्या है। अब देसी चना 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है देसी चना और दूसरा होता है आपका काबुली चना। देसी चना का बोटेनिकल नेम सीसर एरिटिनम होता है और सीसर काबुलियम होता है काबुली चना का वानस्पतिक नाम। देसी चना का बात किया जाए तो 75 से 80 किलोग्राम इसका बीज दर होता है और इसका 100 kg बीज दर होता है, ठीक है। और ये दलहनी फसल है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मल्लिका किस फसल की प्रभेद है, मतलब किस फसल का किस्म है या वेराइटी है, ठीक है। तो अगर मल्लिका की बात किया जाए तो चना का ये वेराइटी नहीं है, गेहूं का भी नहीं है, ये मसूर का वेराइटी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगर मल्लिका की बात किया जाए तो मल्लिका आम की भी किस्म है, ठीक है। मल्लिका किसका किस्म है? आम का भी किस्म है, लेकिन ऑप्शन में मैंगो नहीं है। तो ये किसका है? मसूर का भी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मसूर का एक वैरायटी है शिवालिक, सपना, प्रिया और इसके अलावा एक है आपका नरेंद्र मसूर 1। ये सभी किसके वैरायटी है? मसूर के इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की। तो बोल रहा है पाइसम सेटाइवम किस फसल का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। मतलब पाइसम सेटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हिच क्रॉप। तो अगर इसमें बात किया जाए पाइसम सेटाइवम तो चना का अभी हमने बताया सीसर एरिटिनम होता है। मक्का की बात करें तो इसका होता है जिया मेज। क्या होता है? जिया मेज। और ये जो पाइसम सेटाइवम एल है ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। राइट आंसर ए होगा। अगर मटर की बात किया जाए तो ये एक दलहनी फसल है और ये रबी सीजन का क्रॉप है और इसका क्रोमोसोम कितना होता है? 14 होता है। और जितने भी दलहनी फसल है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं। किस फैमिली में आते हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली में, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है पूसा प्रभात किस फसल का प्रजाति है। पूसा प्रभात की अगर बात किया जाए तो इसमें ऑप्शन है मक्का, गन्ना, मटर, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूसा प्रभात की अगर बात की जाए तो ये किसकी वैरायटी है? ये गेहूं की वैरायटी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मूंग का बीज दर कितना होता है। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव का सेट चल रहा है तो ये आपके ऑब्जेक्टिव तो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये और भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसकी आप तैयारी करना चाहते हैं कि उसको कैसे लिखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपके लिए हम सब्जेक्टिव का भी क्या एक वीडियो लेकर आए जिसमें आपके बहुत सारे मॉडल्स पेपर हों, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का
उसमें सॉल्यूशन हो, ताकि आपको हम बता सकें कि उसको कैसे लिखना है और कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप अच्छा मार्क्स पा सकें। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उन बच्चों की भी तैयारी हो सके जो पीछे छूट गए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें है कि मूंग का बीज दर क्या है। तो अगर मूंग की बीज दर की बात किया जाए तो उस क्वेश्चन ऑप्शन ए है 60 से 70, बी है 25 से 30, सी है 5 से 10 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी होगा 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर बात किया जाए कि सूरजमुखी का बीज दर कितना होता है, तो सूरजमुखी एक तो संकर सूरजमुखी हम लोग बोलते हैं, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो संकर की अगर बात किया जाए तो उसका 5 kg पर हेक्टेयर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और दूसरा होता है जो नॉर्मल वेराइटी होते हैं, उसका आपका जो सीड रेट होता है 8 से 10 kg पर हेक्टेयर होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचाली किस फसल का प्रभेद है। तो ऑप्शन है ए मक्का, बी है तोरी, सी है गन्ना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर पंचाली की बात किया जाए तो ये आपका तोरी की वैरायटी है। इसके साथ ही एक भवानी नाम का वैरायटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही किसका वैरायटी है, तोरी का वैरायटी है। मक्का की वैरायटी की बात किया जाए तो इसमें गंगा 1, 2, 101, शक्तिमान 1 से लेकर 5 तक, ये क्या है आपका हाइब्रिड वैरायटी, 1 से लेकर 5 तक, ये सब के सब किसके, मक्का के वैरायटी हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे 16, वरुणा किस फसल की प्रजाति है। वरुणा, तो वरुणा की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए है गन्ना, 2 है मक्का, 3 है सरसों, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी। ये वरुणा एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है सरसों का। इसके अलावा अगर सरसों की वैरायटी की बात किया जाए तो पूसा बोल्ड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वैरायटी है। और इसके अलावा पूसा जय किसान, ये हाइब्रिड है आपका किस्म सरसों का। तो ये तीनों वैरायटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सरसों का। मक्का का अभी बताएं आपको, गंगा और शक्तिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राई का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। राई की उत्पत्ति स्थल की बात किया जाए तो इसका उत्पत्ति स्थल ऑप्शन ए है चीन, बी है भारत, सी है नेपाल, इनमें से कोई नहीं, डी। तो इसका राइट आंसर ए है, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, चीन है। अगर हम तोरी और सरसों की बात करें, तोरी एवं सरसों, तो इसका उत्पत्ति स्थल आपका पूर्वी अफगानिस्तान है। कहाँ पे है, पूर्वी अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान है। राई ब्रेसिकेसी फैमिली का क्रॉप है, ब्रेसिकेसी, ये तिलहनी फसल है। और इसकी अगर बात किया जाए सरसों और तोरी, तो ये भी ब्रेसिकेसी फैमिली में ही आता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसमें क्वेश्चन है कि गर्मा मौसम का प्रारंभ कब होता है। तो हमने जब मौसम के आधार पे आपको बता रहे थे कि जायद का कब शुरुआत होता है, खरीफ और रबी, तो उसमें हमने देखा कि जो जायद है उसको हम लोग फरवरी मार्च में लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन मिश्रित खेती का उदाहरण है। तो अगर मिश्रित खेती की बात किया जाए तो मिश्रित खेती उसको कहते हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उसके बीज को मिक्स करके जब हम छिटकवा विधि से खेत में लगाते हैं तो उसको हम मिश्रित खेती बोलते हैं। तो अगर मिश्रित खेती का एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले मक्का और अरहर, बी है मक्का मूंग, सी है मक्का आलू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मक्का और अरहर का जो फसल है इसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करके बोते हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। मक्का मूंग और मक्का और आलू की अगर बात किया जाए तो ये अंतर्वर्ती फसल है, इसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। अंतर्वर्ती फसल हम उस फसल को बोलते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक लाइन में लगाते हैं, एक पंक्ति में लगाते हैं, तो उसे अंतर्वर्ती फसल बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मक्का और आलू को हम लोग पंक्ति में लगाते हैं, और मक्का और मूंग या मक्का और उड़द
इन सबको भी हम किस में लगाते हैं आपका, तो पंक्ति में लगाते हैं। तो ये अंतर्वर्ती खेती का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण है। अभी हमने बताया अंतर्वर्ती खेती, तो देखिए इसमें अंतर्वर्ती खेती का एग्जाम्पल कौन होता है, तो जौ और चना, जो ऑप्शन ए है मक्का और उड़द, तो इसका राइट आंसर मक्का और उड़द होगा, क्योंकि इसी को हम लोग कहाँ लगाते हैं, पंक्ति में लगाते हैं। ज्वार और अरहर की बात किया जाए और जौ और चना का, तो ये मिश्रित खेती का एग्जाम्पल है। किसका है, मिश्रित खेती का, इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और विभिन्न ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। बस आज के लिए इतना, अब मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में।